सर्टिफिकेट ये कहता है कि सैफ अली खान आज की तारीख में भोपाल के नवाब नहीं है। एक तरफ सैफ अली खान जिनका टाइटल विवादित हो गया है, दूसरी तरफ एक और विवादित ये हो गया कि क्या हमारे भोपाल का नवाब, जिनको भोपाल नवाब का टाइटल है, क्या वो पाकिस्तान का नागरिक कहलाएगा। भोपाल की रियासत से जुड़े रहे मंसूर अली खान और उनके बेटे सैफ अली खान को नवाब कहा जाता रहा है, लेकिन क्या सैफ अली खान अब नवाब हैं? क्या सैफ अली खान नवाब का टाइटल इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत हैं या फिर सैफ अली खान से नवाब का टाइटल छिन गया है? क्या है ये पूरा मामला और कैसे ये पूरा मामला उठा, कानूनी तौर पर भी हम आपको ये पूरी खबर बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि सैफ अली खान के नवाब के टाइटल को लेकर आखिर केंद्र सरकार का वो कौन सा आदेश है जिसके बाद उलझनें बढ़ गई हैं और ये सवाल उठकर खड़ा हुआ है कि सैफ अली खान अब नवाब हैं या फिर नहीं हैं। इस पूरी कहानी को विस्तार से समझ लीजिए। कानूनी तौर पर भी हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला आखिर कैसे उठा और अब इस पूरे मामले में आगे क्या क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। इस खबर को समझने के लिए आपको पहले केंद्र सरकार के दो आदेशों को समझना होगा। केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति सर्टिफिकेट 2015 और 1962 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। आखिर इन दोनों आदेशों में ऐसा क्या है जिसके बाद सैफ अली खान के नवाब के टाइटल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है? सबसे पहले आप पहला सर्टिफिकेट जान लीजिए। दरअसल शत्रु संपत्ति सर्टिफिकेट 2015 के मुताबिक भोपाल के नवाब सैफ अली खान नहीं हैं। शत्रु संपत्ति कार्यालय मुंबई के 24 फरवरी 2015 के प्रमाण पत्र में आबिदा को नवाब का वारिस माना गया है। आबिदा 1960 से पहले ही पाकिस्तान की नागरिकता ले चुकी थी। ऐसे में नवाब की 1960 की स्थिति में जो भी संपत्तियां थीं वे शत्रु संपत्ति के दायरे में आ जाएंगी और इन पर केंद्र सरकार का हक होगा। और यदि इसी प्रमाण पत्र को मान्य किया जाए तो इसके मुताबिक सैफ अली खान अब नवाब नहीं हैं। अब दूसरे एक गजट नोटिफिकेशन को आप जान लीजिए। साल 1962 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक नवाब के इंतकाल के बाद साजिदा को वारिस घोषित किया था। साजिदा सुल्तान के बाद उनके बेटे मंसूर अली खान और उनके बेटे सैफ अली खान भोपाल के नवाब बने। अब ये जो दो पत्र हैं इनके अलग अलग कहानियां निकल कर आ रही हैं। केंद्र सरकार का एक सर्टिफिकेट बताता है कि आबिदा सुल्तान नवाब हैं, तो दूसरा नोटिफिकेशन बताता है कि सैफ अली खान नवाब हैं और यही विवाद अब कानूनी पेच में उलझता हुआ नज़र आ रहा है। अब नवाबों की जो पैतृक संपत्ति है, हज़ारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन के प्रॉपर्टी से जुड़े हुए विवाद हैं। इन पूरे विवाद को लेकर और सैफ अली खान के नवाब के टाइटल को लेकर भोपाल के जाने माने वरिष्ठ वकील जगदीश छावानी का क्या कहना है, आप पहले उसे जान लीजिए। अगर मैं शत्रु संपत्ति कार्यालय के 25 फरवरी 2015 के उस सर्टिफिकेट पे जाता हूँ और उसका इंटरप्रिटेशन करता हूँ, उसके अर्थ से अनुमान निकालता हूँ, तो वो सर्टिफिकेट ये कहता है कि सैफ अली खान आज की तारीख में भोपाल के नवाब नहीं हैं, यानी उनके साथ भोपाल नवाब का टाइटल उस सर्टिफिकेट से कंटिन्यू नहीं होता है। लेकिन अगर चूँकि शत्रु संपत्ति कार्यालय भी भारत सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन भारत सरकार ने 10 जनवरी 1962 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा भोपाल का नवाब सैफ अली की दादी साजिदा सुल्तान को भोपाल का नवाब घोषित किया था। तो उस नाते तो भोपाल के नवाब सैफ अली होते हैं, लेकिन अब शत्रु संपत्ति उनको नवाब नहीं मानता है। और वो किसको नवाब मानता है? वो सैफ अली की जो मौसी हैं, उनकी साजिदा सुल्तान की बड़ी बहन आबिदा सुल्तान, जो कि उस समय पाकिस्तान जाके बस गई थी, उनको गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम भोपाल का जो है 1947 का, उसके मुताबिक चूँकि बड़ी संतान नवाब की उत्तराधिकारी हो सकती है मर्जर एग्रीमेंट के मुताबिक, तो वो उनको बड़ी बेटी होने के कारण पाकिस्तान में जो बस गई थी उनको उनका सक्सेसर मानते हुए पूरी संपत्ति को शत्रु संपत्ति मानता है। और ऐसी स्थिति में वो आबिदा सुल्तान को ही भोपाल का नवाब मानते हुए, यानी भोपाल का नवाब अगर आबिदा सुल्तान को माना जाता है तो मर्जर एग्रीमेंट के मुताबिक
आबिदा सुल्तान का जो बेटा शहरयार खान भोपाल का नवाब बनता है, और अगर शहरयार खान साहब आज की तारीख में हयात नहीं है तो उनकी संतान भोपाल की नवाब होती है। यानी दो दिलचस्प स्थिति आ गई है। एक तरफ सैफ अली खान जिनका टाइटल विवादित हो गया है, दूसरी तरफ एक और विवादित ये हो गया कि क्या हमारे भोपाल का नवाब, जिनको भोपाल नवाब का टाइटल है, क्या वो पाकिस्तान का नागरिक कहलाएगा? ये एक नया विवाद भी इस शत्रु संपत्ति के आदेश के मुताबिक होता है। जहाँ तक संपत्तियों का मामला है वो अलग विवाद है। संपत्तियों के मामले को लेकर भी हम जानना चाहेंगे। जिस तरीके से कोर्ट ने स्टे हटा दिया है और अब कहा जा रहा है कि ये प्रशासन या सरकार के अधीन हो गई है, शत्रु संपत्ति के अंतर्गत आ गई है, तो अब उस संपत्ति का क्या नवाब की संपत्ति ये कहलाएगी? देखिए, मैं आपको एक बात तो क्लियर कर दूं कि मैं और ये मेरे सीनियर हिमांशु राय जी हैं, हम लोग जो प्रभावित पक्षकारों को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोगों के इन सारे प्रभावित लोगों की मिलके बनी हुई है घर बचाओ संघर्ष समिति। आप उसके संयोजक हैं, उप संयोजक हैं। इसके पहले हम लोगों ने मर्जर को लेकर भी लड़ाई लड़ी है, मर्जर एग्रीमेंट को लेकर। तो शत्रु संपत्ति के संबंध में भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी 2015 में। और उसी स्थिति में हम जो बात बता सकते हैं आपको संपत्ति के बारे में, संपत्ति की स्थिति ये है कि मैं अगर भौतिक रूप से अगर आपसे कहूँ, टेक्निकली अगर आप भौतिक रूप से मौके पर स्पॉट पे जाके अगर सर्वे करेंगे तो कहीं भी नवाबों का किसी भी परिवार का कोई कब्जा भौतिक रूप से नहीं दिखेगा। ये बात और है कि कागजों में उनके नाम दर्ज होंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों के पास अपनी संपत्तियां हैं, संपत्तियों के मालिकाना हक हैं, वो उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं। लेकिन यदि शत्रु संपत्ति ऐसी स्थिति में, अब ऐसी स्थिति में जहां तक संपत्ति के विवाद की बात है, तो टेक्निकली तकनीकी रूप से जो 13 दिसंबर को हाईकोर्ट का आदेश हुआ है उसके मुताबिक तो संपत्तियां तो शत्रु संपत्ति हो चुकी है। यानी संपत्ति लोगों की जो नवाबों से संबंधित है, भोपाल नवाब परिवार से संबंधित जो संपत्तियां हैं वो विवादित हो गई हैं। अब वो संपत्तियां कौन सी मानी जाएंगी जो शत्रु संपत्ति के दायरे में आएंगी? चूंकि भोपाल नवाब हमीदुल्ला खां साहब का इंतकाल फरवरी 1960 में हुआ था, तो 1960 की स्थिति में उनके इंतकाल के समय जो भी उनकी निजी संपत्ति रही वो सारी की सारी संपत्तियां एक तरह से शत्रु संपत्ति के दायरे में आ जाती हैं। तो इस तरह से भले चाहे वो बाद में लोगों को मिलती रही, आती रही, ट्रांसफर होती रही, तो वो सारी संपत्तियां आज की तारीख में विवादित मानी जाती हैं। अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कहाँ कितने लोग प्रभावित होते हैं। आप अनुमान से कुछ भी कह सकते हैं। हम कहते हैं 5 लाख से ज़्यादा होंगे, क्योंकि पुराने भोपाल तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा तो प्रभावित हो ही चुका है। ये है स्थिति। सर, ये जानना चाहेंगे कि अब क्या इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या सरकार इसको कब्जे में ले सकती है, या जो लोग कब्जा कर रह रहे हैं क्या उनको हटाया जा सकता है? इसमें आगे क्या होगा? देखिए, कानून में एक बात आती है, आपने कई बार देखा भी होगा, जैसे बैंक के यहाँ किसी की प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है, नहीं होता है, फोरफिट करती है, तो सांकेतिक रूप से उसका कब्जा हो जाता है। क्योंकि शत्रु संपत्ति विभाग ने जिस तरह का आदेश निकाला है और कलेक्टर को कस्टोडियन अधिकारी बनाया था और उन्होंने सर्वे दल बनाया था, उनको मात्र चिन्हांकित करना था, डिमार्क करना था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो शत्रु संपत्ति घोषित की जाती है। तो सांकेतिक रूप से तो वो एक तरह से सरकार की संपत्ति है। कागजों में भले उनके पास है, और उन्होंने कागजों में क्या दर्ज किया वो एक अलग चीज़ है। सर्टिफिकेट तो यही कहता है ना, 2 अलग अलग कागज है। एक लोगों के पास अपने मालिकाना हक है और सरकार के पास शत्रु संपत्ति विभाग के मुताबिक वो उनकी संपत्तियां हैं। अब ऐसी स्थिति विवादित हो जाती है तो संपत्ति अगर किसी को बेचते हैं, नहीं बेचते हैं, उसमें बहुत सारे वाद विवाद पैदा हो सकते हैं। तो आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक तो है, लेकिन विवादित होने से और शत्रु संपत्ति कार्यालय के सर्टिफिकेट से वो संपत्ति के मालिक नहीं है। 2 अलग अलग बातें आ गई, टेक्निकली भी और लीगली भी। उसको लेकर बहुत सारे विवाद होंगे अभी, क्योंकि कई लोगों की संपत्ति को लेकर तो कोर्ट के जजमेंट भी हैं, हाई कोर्ट के भी जजमेंट हैं। क्या वो सर्टिफिकेट से वो कोर्ट के जजमेंट्स जो हैं उनके संबंध में क्या वो ओवर रूल हो जाते हैं? ऐसा कहीं कोई क्लियर नहीं है। तो विवादित तो है स्थिति इसमें टेक्निकली। लेकिन फिलहाल हम यदि कहें कि जो लोग बसे हुए हैं वो वहीं रहेंगे, वो तो उनको हटाया नहीं जा सकता। हाँ। कैसे हटाएंगे आप? लाखों लोग हैं, हजारों भी नहीं, लाखों लोग हैं, लाखों परिवार हैं, कैसे हटाएंगे? सिर्फ इसमें गेंद अभी कलेक्टर के पाले में है। जो कस्टोडियन अधिकारी है वो इस संबंध में अपनी तत्परता, संवेदनशीलता, विवेक का इस्तेमाल कैसे करता है, उदारतापूर्ण करता है, लिबर्टी देता है, क्या करता है, देन उसे शत्रु संपत्ति कार्यालय से करस्पॉन्डेंस करके निर्देश लेना होगा। अब इसमें भारत सरकार को स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है कि उनके द्वारा 1962 में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जनवरी में, वो ही अधिमान्य रहेगा, या शत्रु संपत्ति कार्यालय का जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है 25 फरवरी 2015 का, कि उसको अधिमान्यता देंगे वो। ऐसी स्थिति में ये गेंद एक तरह से थ्रू कलेक्टर भारत सरकार। कम शब्दों में ये और जानना चाहूँगा कि 1962 वाला और 2015 वाले में इसमें अंतर क्या है, कैसे लोग इसको समझे हैं? इसको ये समझने की जरूरत है कि दोनों ही नोटिफिकेशन के हैं, दोनों ही नोटिफिकेशन हैं तो भारत सरकार के।
1962 का जो नोटिफिकेशन है वो भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट से जारी हुआ है। अब शत्रु संपत्ति कार्यालय भी उसी के अंतर्गत आता है, जिसका दफ्तर वहाँ पे है। अब वो 1962 का जो नोटिफिकेशन है उसको तो सुप्रीम कोर्ट तक में अधिमान्यता मिली हुई है, उसको पुष्टि की हुई है। ये तो इन्होंने 2015 में अभी जारी किया है। अब ये भारत सरकार के दफ्तर को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी है कि उन्होंने इस सारी गतिविधि को जिस तरह से अपने वर्क प्रोसीडिंग में लिया है उसको कैसे कंक्लूड करेंगे, क्योंकि विवाद तो होगा। अभी एक और मामला जो अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है वो नवाब के संपत्तियों के बंटवारे के संबंध में, वहाँ भी तो स्थिति आएगी, तब क्या उसमें भी भारत सरकार पक्षकार है? तो ऐसी स्थिति में वहाँ भी भारत सरकार की किरकिरी होगी। अभी जनता जो प्रभावित है वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि क्या एक्शन लिया जाता है भारत सरकार की तरफ से या सरकार की तरफ से, जिला कलेक्टर की तरफ से। जो एक्शन लेंगे तब हम अपना एक्शन का रिएक्शन बताएंगे। जब रिएक्शन बताएंगे तो बताएंगे कि हमारा राइट कैसे एस्टेब्लिश होता है या उनकी तरफ से जो भी किया गया एक्ट है वो कैसे इलीगल है, ये सारी चीज़ें। अब हम आपको बता दें कि भोपाल रियासत का विलय 1 जून 1947 को भारत संघ में हुआ था और उसी दौरान मर्जर एग्रीमेंट और भोपाल गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नवाब का टाइटल आज भी प्रभावी है। लेकिन केंद्र सरकार के 2 आदेश के बाद अब विवाद के हालात बन गए हैं। हालांकि सैफ अली खान के पास अभी अदालत जाने का विकल्प मौजूद है और उसी के बाद ये स्थितियां साफ होंगी। साथ ही जब तक केंद्र सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तब तक नवाब को लेकर बना विवाद बरकरार रहने की उम्मीद है। इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।